हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक हजारों एक्टर्स आए हैं। इनमें से ज्यादातर एक्टर्स आते ही गायब हो जाते हैं। कुछ 100 एक्टर्स ऐसे होंगे जिनको लगातार सालों तक काम मिलता रहा होगा और उन एक्टर्स ने देश की जनता के दिल में थोड़ी बहुत जगह बनाई होगी। लेकिन कुछ गिने चुने एक्टर्स ऐसे थे जिनको हम स्टार बोल के बुला सकते हैं। आज के वक्त में टोटल 10 एक्टर्स ऐसे हैं जिनको कि हम स्टार्स बोल के बुला सकते हैं। आज एक ऐसे एक्टर का जन्मदिन है जो कि आज के वक्त का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और शायद अभी तक के टॉप 3 स्टार्स में से भी एक है। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के बारे में। इस वीडियो में हम सलमान खान के बॉलीवुड के सफर को देखेंगे, उनकी शुरुआती कामयाबी की कहानी, उनकी ऊंचाइयों से गिरने की कहानी और अंत में उनके सुपरस्टारडम की कहानी। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये सुपरस्टारडम कैसे हासिल किया। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स द राइज, द फॉल एंड द सुपरस्टारडम ऑफ सलमान खान। वैसे तो सलमान खान एक वक्त के सबसे पॉपुलर राइटर सलीम खान के बेटे हैं, लेकिन अपने शुरुआती दौर में सलमान खान ने कभी भी अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया था। यहां तक कि उस वक्त के डायरेक्टर्स का ये कहना था कि वो सलमान खान को सलीम खान के बेटे की पहचान से नहीं बल्कि संगीता बिजलानी के बॉयफ्रेंड की तरीके से जानते थे। इसी वजह से सालों तक मॉडलिंग और ऑडिशंस के बाद सलमान खान को अपने पहले रोल के लिए एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला। उस मूवी का नाम था बीवी हो तो ऐसी, जिसमें कि लीड रोल था रेखा और फारूक शेख का। लेकिन इसी मूवी के रिलीज के बाद सलमान खान जब एक सेट पे ऑडिशन देने गए, वहां उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जो कि अपनी एक पहली मूवी बना रहा था, सूरज बरजातिया। सूरज बरजातिया ने ऑलरेडी अपनी उस मूवी के लिए काफी लोगों को रिजेक्ट किया था, लेकिन सलमान खान का ऑडिशन उन्हें बहुत पसंद आया और बस उसी वक्त सिल्वर स्क्रीन पे जन्म हुआ एक नए अवतार का, प्रेम का। मैंने प्यार किया सिर्फ उस साल की ही नहीं बल्कि उस पूरे दशक की सबसे बड़ी हिट बन गई और सलमान खान को उस वक्त का एक बड़ा नाम बना दिया। उनकी सफलता का सिलसिला यही नहीं थमा। मैंने प्यार किया के बाद आई बागी, सनम बेवफा, कुर्बान, साजन और पत्थर के फूल। ये सारी के सारी मूवीज हिट या सुपर हिट रही और लगातार सक्सेसेस के बाद सब लोग सलमान खान को एक बैंकेबल स्टार मानने लगे। उसके बाद उन्होंने 2 साल तक कोई भी बड़ी हिट्स नहीं दी, लेकिन 1994 में उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट दी, हम आपके हैं कौन। और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 95 में करण अर्जुन, 96 में खामोशी द म्यूजिकल और जीत, 97 में जुड़वा, 98 में प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किसी से होता है और कुछ कुछ होता है। 99 में टॉप 3 मूवीज हम साथ साथ है, बीवी नंबर 1 और हम दिल दे चुके सनम। उस वक्त के हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पसंद बन गए थे सलमान। यही नहीं, उन्होंने इसी दौरान बहुत से ट्रेंड्स को जन्म दिया, जैसे कि टर्कोइज ब्रेसलेट, शर्ट उतारना और एक्सटेंडेड कैमियोज। उनसे पहले एक्टर्स मूवी में एक्सटेंडेड कैमियोज नहीं किया करते थे, इस डर से कि दूसरे हीरोज उनके लाइमलाइट को खा जाएंगे। देखते ही देखते उनका एक अलग मुकाम बन गया और उनकी सफलता की कहानी हर इंसान की जुबानी बन गई। लेकिन इसी समय में एक और चीज बैकग्राउंड में चल रही थी। हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके साथी कलाकार एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी और पुलिस केस में फंस गए। मैं बात कर रहा हूँ वो इनफेमस चिंकारा केस की, जिसमें सलमान खान पे ये आरोप लगा कि उन्होंने एक सैंक्चुरी में जाके एक एंडेंजर्ड हिरन को मार गिराया और यहीं से शुरुआत हुई उनके बुरे वक्त की। वैसे तो इसके बाद भी उनकी काफी सारी मूवीज हिट हो रही थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ खराब ही होते जा रही थी। 2002 में उनको 2 सबसे बड़े झटके मिले। पहला उनका और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और दूसरा उनका हिट एंड रन केस। इन सब केसेस और पर्सनल झगड़ों की वजह से सलमान खान की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा। इतना कि काफी सारे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स ने उन्हें अपने ब्रांड से हटा दिया और उन्हें एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ उनकी मूवीज की चॉइस भी खराब होती जा रही थी। एक तरफ वो चक दे इंडिया, कल हो ना हो और गजनी जैसी माइंड बॉगलिंग मूवीज को ना बोल रहे थे और उसके बदले में शादी करके फंस गया यार, सलाम इश्क और मैं और मिसेस खन्ना जैसी मूवी चूज कर रहे थे। पब्लिक के बीच में भी सलमान की इमेज इतनी खराब हो चुकी थी कि उनकी अच्छी मूवीज को भी ज्यादातर लोग देखने नहीं जा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी सबसे अच्छी मूवीज में से एक तेरे नाम को भी सिर्फ सलमान खान के डाई हार्ड फैंस ने थिएटर में देखा।
बाकी सब ने तो उसे टीवी पे देख के सराहा था, और तेरे नाम जो कि थिएटर में सुपरहिट से कम नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ एक एवरेज मूवी बन के रह गई। इस दौरान हर कोई सलमान खान को बॉलीवुड के बैड बॉय के नाम से जानने लगा और उनकी ऊंचाइयों से गिरने की कहानी हर न्यूज चैनल पे लिख दी गई। लेकिन सलमान खान की किस्मत में कुछ और लिखा था। उनकी किस्मत में लिखा था कि वो अपने वक्त के सबसे बड़े स्टार बनेंगे। सुपरस्टारडम के इस सफर की असली शुरुआत हुई 2008 के टीवी शो 10 का दम से। दूसरे रियलिटी शोज के कंपैरिजन में 10 का दम का कॉन्सेप्ट सबसे वीक था, पर उसको हिट करवाने में सलमान खान का हाथ रहा। उनकी बड़ी हिट्स बरजातिया मूवीज होने की वजह से उनका ज्यादातर फैन फॉलोइंग फैमिली ऑडियंस में था और वो गुम हो चुका था इतने सारे कोर्ट केसेस के बाद। लेकिन इस शो पे उनका बेबाक अंदाज देखकर और आम आदमियों के लिए लगाव देखकर फिर से घर घर में उनके फैंस जागने लगे। हर किसी को फिर से सलमान खान की आदत पड़ने लगी और इसी वक्त के दौरान सलमान खान को अपना खुद का भी इम्पोर्टेंस समझ आया। अभी अभी कॉफी विद करण में बाहुबली के डायरेक्टर राजा मौली ने कहा था कि साउथ और नॉर्थ के सुपरस्टार में डिफरेंस यही रहा है कि ज्यादातर साउथ के सुपरस्टार्स अपने फैन फॉलोइंग के हिसाब से मूवीज बनाते हैं और नॉर्थ के सुपरस्टार्स अपनी मूवी के हिसाब से फैंस को एडजस्ट करने को कहते हैं। शायद यही बात सलमान खान को उस वक्त समझ आने लगी थी। उन्होंने दोस्तों के लिए फिल्में करना बंद कर दी और वो सिर्फ ऐसी मूवीज में काम करने लगे जिसमें उनके फैंस उन्हें पसंद करें। पहले वो जो लंदन ड्रीम्स और युवराज जैसी मूवीज बना रहे थे जिसमें कि उनको एक लाचार और दूसरों से मदद मांगने वाला बताया जा रहा था, अब वो ऐसी मूवीज बनाने लग गए जिसमें कि उनको दमदार और सबकी मदद करने वाला बताया गया, जैसे कि वांटेड, दबंग, एक था टाइगर। वैसे काफी लोगों का ये कहना है कि फिल्मों में वांटेड का उनका टर्निंग पॉइंट रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि वांटेड तो सिर्फ एक शुरुआत थी और उस शुरुआत को उन्होंने मुकम्मल किया दबंग से। वो दबंग थी जिसने उन्हें उस ऊंचाइयों पे खड़ा कर दिया जहां उनको लोग छू ना सके। दबंग के बाद हर साल उन्होंने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए और धीमे धीमे सबसे आगे निकल गए। आज हाल ये है कि उनकी सबसे खराब रेटेड मूवी रेस 3 को भी पब्लिक ने शाहरुख, अक्षय, अजय और ऋतिक की ज्यादातर मूवीज से ज्यादा देखा है। लेकिन जिस तरह से 2000 के दशक में सलमान की पर्सनल लाइफ ने उनकी इमेज खराब की थी, उसी तरह से 2010 के दशक में भी सलमान की पर्सनल लाइफ ने ही उनकी इमेज को लार्जर देन लाइफ बनाया है। वो आम इंसान और गरीबों के लिए एक मसीहा से कम नहीं है। उनके अच्छे कामों के किस्से आजकल हर हफ्ते हर एक न्यूज चैनल पे दिखाई देते हैं और ये तो वो किस्से हैं जो कि सामने आते हैं और न जाने कितने ऐसे किस्से होंगे जिनका हमें खबर भी नहीं है। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि हाँ, शायद वक्त के साथ साथ सलमान खान लीड रोल से हट जाएंगे और उनका स्टारडम भी कम होता चला जाएगा, लेकिन जो स्टारडम उन्होंने हासिल किया है और जो ऊंचाइयां उन्होंने पार की है, आज तक बॉलीवुड में सिर्फ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने हासिल की है। आज मैं ये वीडियो अपने और अपने जैसे करोड़ों सलमान खान के फैंस की तरफ से सलमान खान को डेडिकेट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ स्टार एंड हैप्पी बर्थडे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय एवरीवन।